मैंने हाल ही की वीडियो में आपसे कहा था कि तेजस मार्क टू को लेकर एक बड़ा सरप्राइज हमें इसी हफ्ते सुनने को मिल सकता है और आज फाइनली वो दिन आ चुका है जहां पर कुछ ऐसी डिटेल्स सामने निकल के आई हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ना सिर्फ तेजस मार्क टू बन के तैयार है बल्कि ऑलरेडी ये इस समय अपने ग्राउंड ट्रायल्स को पूरा भी कर रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, वो ऐसा कौन सा बदलाव है जिसको लेकर इस समय चर्चा हो रही है और कैसे भारतीय वायुसेना की ये नई अप्रोच सब कुछ बदलने वाली है। इस पर भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तेजस मार्क टू सिर्फ अब एक प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये अब अपने फाइनल टेस्टिंग फेज में है। हमने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि जो ग्राउंड टेस्टिंग है उसको शुरू करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब इसमें एक कदम हम आगे निकल चुके हैं। डिज़ाइन फेज पूरा हो चुका है, एडवांस ग्राउंड टेस्टिंग अब चल रही है। अब हर सिस्टम को बारीकी से जांचा जा रहा है। इसमें शामिल हैं बेसिकली स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, एवियोनिक्स वैलिडेशन, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम चेक। यानी अब यह विमान पेपर से रियलिटी बनने के अंतिम चरण में है और कुछ ही औपचारिकताएं बाकी हैं। उसके बाद यह विमान आपको हवा में उड़ान भरता नजर आएगा। रिपोर्ट्स की बात माने तो तेजस मार्क टू मिड 2026 तक अपनी जो मल्टीपल शॉर्टीज हैं उनको पूरा कर सकता है। इससे पहले एक बहुत बड़ा स्टेप बाकी है, वो है टैक्सी ट्रायल का, और यही तय करेगा कि यह फाइटर जेट हवा में कब जाएगा। आइए जानते हैं उसका करंट स्टेटस क्या है। उससे पहले हम समझते हैं कि टैक्सी ट्रायल क्या होते हैं। देखिए देखिए टैक्सी ट्रायल्स का मतलब होता है विमान को रनवे पर दौड़ाकर उसकी परफॉर्मेंस का टेस्ट करना। इसमें दो स्टेजेस होते हैं। पहला होता है लो स्पीड टैक्सी ट्रायल। इसमें स्टीयरिंग को चेक किया जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम चेक होता है और ग्राउंड हैंडलिंग देखी जाती है। फिर आता है हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल। इसमें एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ स्पीड तक ले जाना होता है, लेकिन ये उड़ान नहीं भरता। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे पता चलता है कि एयरक्राफ्ट रियल वर्ल्ड कंडीशन में कैसा बिहेव करेगा। किसी भी फाइटर जेट को उड़ाने से पहले वो कुछ क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। ये जिम्मेदारी होती है क्लियरेंस प्रदान करने की सेमिलैक की, जो कि सर्टिफिकेशन एजेंसी है। जब ये विमान को पहले उड़ान की मंजूरी देती है तभी वो विमान अपनी पहली उड़ान को पूरा करता है। इससे पहले ये एजेंसी चेक करती है कि एयरक्राफ्ट की सेफ्टी कैसी है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कैसी है, फ्लाइट कंट्रोल रिलायबिलिटी कैसी है और एवियोनिक्स परफॉर्मेंस कैसी है। और अच्छी बात यह है कि इस बार सर्टिफिकेशन प्रोसेस तेज हुआ है, जिससे डिले के होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। तेजस मार्क टू की सबसे बड़ी ताकत है इसमें यूज होने वाला इंजन, जो कि ऑलरेडी हमें मिल चुका है प्रोटोटाइप फेज के लिए। और ये इंजन है F414, जो कि ज़्यादा थ्रस्ट देता है, बेहतर परफॉर्मेंस देता है और कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। और बड़ी खबर यह है कि एक तरफ जहां भारत को प्रोटोटाइप के लिए इंजन मिल चुके हैं, तो वहीं जो डील है वो भी दिसंबर से पहले फाइनलाइज कर ली जाएगी। मतलब भारत अब खुद का इंजन बना सकेगा और इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कम होने वाली है। तेजस मार्क टू मार्क वन अल्फा का अपग्रेडेड वेरिएंट है, जो कि सिर्फ एक अपग्रेड मात्र नहीं है बल्कि ये एक कंप्लीट एवोल्यूशन है। इसमें हमें बड़ा एयरफ्रेम देखने को मिलता है, ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलती है, 6.5 टन की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और 1500 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज देखने को मिलती है। एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें एडवांस ऐसा रडार देखने को मिलेगा जो कि गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस देखने को मिलेंगी, हाई प्रिसीजन टारगेटिंग देखने को मिलेगी, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे जो कि स्मूथ हैंडलिंग, इम्प्रूव फ्लाइट सेफ्टी ऑफर करेंगे। तेजस मार्क टू एक ट्रू मल्टी रोल फाइटर होने वाला है। ये अपने साथ BVR मिसाइल्स को कैरी करेगा लॉन्ग रेंज अटैक के लिए, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को कैरी करेगा प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन पैकेज का एक बैलेंस हमें, जो अभी कह सकते हैं इन्वेंट्री है या आर्सेनल है, वो देखने को मिलने वाला है। अब इसका प्राइमरी रोल जो होगा वो एक लाइट और हैवी फाइटर्स के बीच में जो गैप है उसको फिल करना होगा। और कई मामलों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये राफेल से भी आगे निकल चुका है। भारतीय वायुसेना के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क टू तकरीबन 120 से 130 की संख्या में मिलने वाले हैं। ये जैगुआर, मिराज 2000, MiG-29 को रिप्लेस करेगा, यानी पुराने एयरक्राफ्ट फंसेंगे और जो मॉडर्न फ्लीट है वो तैयार होगी। अब HAL के प्लान को समझते हैं। HAL का प्लान ये है कि 2029 तक जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है उसको हम शुरू कर देंगे। जो अर्ली एयरक्राफ्ट है वो ASTE जाएंगे, यानी कि टेस्टिंग यूनिट जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंडक्शन काफ़ी फास्ट होगा और जल्दी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट हमें देखने को मिलेगा। तेजस मार्क टू हमारे लिए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का उदाहरण है और डिफेंस इकोसिस्टम की मजबूती का एक प्रमाण है। इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, ग्लोबल डिफेंस मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें भारत को में वहाँ पर ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत को काफ़ी मजबूती मिलेगी।
इस विमान की जो पहली उड़ान है उसको लेकर ये भी कहा गया कि इस विमान की जो पहली उड़ान है वो हमें प्राइमर पेंट के साथ ही देखने को मिलेगी, ताकि यहाँ पर समय को कम किया जा सके, समय को बचाया जा सके। और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो इसमें फाइनल पेंट को अप्लाई किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।